हेलो एवरीबॉडी। क्लास 10th का हम क्या आज पढ़ेंगे फिजिक्स चैप्टर, फिजिक्स सब्जेक्ट का जो आपका चैप्टर नंबर है वो आपका फर्स्ट चैप्टर है, वो क्या है, इलेक्ट्रिसिटी। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके पहले 2 वीडियो बन चुके हैं जो डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, उसका लिंक आप देख लीजिएगा। तो यहाँ से हम इलेक्ट्रिक सर्किट से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इलेक्ट्रिसिटी के बारे में थोड़ा सा डिफाइन कर देते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी होता क्या है। तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, कह रहा है इलेक्ट्रिसिटी में आपके दो इलेक्ट्रिसिटी सबसे पहले बात करते हैं। तो इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन या फिर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो रहा है या फिर किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन की क्या उपस्थिति है, तो वहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी आसानी से क्या होगा, फ्लो होगा। तो हम इलेक्ट्रिक सर्किट में बारे में बात करते हैं। जैसे लिखा है इलेक्ट्रिक मतलब विद्युत, हो, और सर्किट का मतलब परिपथ, और परिपथ का मतलब जो चारों तरफ से क्या हो, घिरा हो और एक रास्ते के समान हो। जैसे यहाँ पे लिखा है इट इज़ द क्लोज पाथ अलोंग विच द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो, मतलब एक क्लोज पाथ होता है जिसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या करता है, फ्लो करता है। जैसे यहाँ पे डायग्राम से हम देख सकते हैं, यहाँ पे क्या लगा है, एक बल्ब लगा है। तो जैसा कि हम क्या बात कर रहे थे, डायग्राम के बारे में बात करते हैं। हम डायग्राम देख लेते हैं। तो क्या है डायग्राम, कर रहा है जो इलेक्ट्रिक सर्किट के चारों तरफ से क्या है कि क्लोज रहेगा, मतलब चारों तरफ से क्या है, बंद रहेगा। क्योंकि बंद ही रहेगा, मान लीजिए बल्ब है तो बल्ब में एक प्लस और माइनस होता है। एमीटर लगा है, एमीटर हमेशा किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में सीरीज वाइज ऐड किया जाता है। ये आपका बैटरी लगा है, मतलब यहाँ से वोल्टेज सप्लाई होगा। और ये क्या है, आपका स्विच लगा है, SWITCH, ये स्विच लगा है, मतलब ऑन ऑफ करने के लिए। तो जैसा देखिए चारों तरफ से क्या है, एक बंद है। तो जब बंद है, ये आपका प्लस माइनस है, तो प्लस प्लस से जोड़ देते हैं, माइनस माइनस जोड़ देते हैं। तो हमारा जब चारों तरफ से क्या है, जब कहीं भी क्या है, कटा पिटा नहीं है, मतलब आप कहीं से भी एक भी वायर छूटा नहीं है, सब वायर को क्या किया गया, जोड़ दिया गया है, उसके प्लस प्लस वाले से और माइनस माइनस वाले से। तो क्या चारों तरफ से कोई रास्ता दिख नहीं रहा है, मतलब क्या है, एक रास्ता के रूप में एक क्लोज पाथ बन गया है। तो इसी को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट बोला जाता है। द एरो शोज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन द सर्किल। यहाँ पे जो एरो दिखाया गया है, मतलब जो जो करंट है आपका क्या कर रहा है, इधर से इधर क्या कर रहा है, इधर से इधर क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। एंड इन दिस सर्किट द एमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, और ये जो आपका एमीटर है वो क्या है, सीरीज में कनेक्ट किया गया है। यहाँ पे देखते हैं द इलेक्ट्रॉन कैन ओनली फ्लो व्हेन देयर इज अ डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, मतलब क्या कह रहा है कि कह रहा है जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्लो करेगा कब, जब उसमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होगा, डिफरेंस पैदा होगा। मतलब जब डिफरेंसेज पैदा होंगे तभी इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फ्लो करेगा। और इलेक्ट्रॉन हमेशा हायर से लोअर की तरफ क्या करते हैं, फ्लो करते हैं। अब मान लीजिए जिधर ज़्यादा प्रेशर रहेगा तो उधर से क्या होगा, लोअर प्रेशर की तरफ कम होगा। अब जिधर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे वो लोअर की तरफ क्या होंगे, ज़्यादा जाएंगे। जैसे द वाटर फ्लोइंग थ्रू ट्यूब, करें जो वाटर है ट्यूब के सारे क्या होता है, फ्लो करता है। एंड इट इज़ ओनली पॉसिबल, यह तभी पॉसिबल है जब देयर इज हाई प्रेशर एट वन साइड, मतलब एक साइड क्या है, हाई प्रेशर है, और लो एट अनदर साइड, और दूसरे साइड क्या है, लो प्रेशर। जो मूव करेगा क्या होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या करेगा, वो मूव करेगा। तो इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रिक करंट वाले केस में, इन दिस केस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के केस में द फ्लो ऑफ चार्ज, इसमें क्या क्या फ्लो करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन नहीं तो प्रोटॉन, यही ना चार्ज होते हैं। देयर इज द 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो चार्ज का जो फ्लो है इज मेड पॉसिबल ड्यू टू केमिकल रिएक्शन। तो चार्ज का जो फ्लो है वो केमिकल रिएक्शन के प्रोसेस के द्वारा होता है विद इन अ सेल, मतलब जब सेल में इलेक्ट्रिक आपको फ्लो करता है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है, एक केमिकल एक प्रकार का एक्शन होता है जिसके सहारे से वो फ्लो करता है इलेक्ट्रॉन। एंड दैट जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस, और क्या जनरेट करता है, एक पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट करता है एक साइड में, मतलब वन साइड टू अनदर साइड, मतलब एक साइड से दूसरे साइड में चार्ज फ्लो करते हैं। कब होगा, जब एक साइड में हाई होगा और दूसरे साइड में लो होगा, तो दोनों के बीच में एक डिफरेंस पैदा होगा। और जब डिफरेंस पैदा होगा तो आपका क्या होगा, चार्ज आपके फ्लो करेंगे। इसके बाद है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस। अब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस देखेंगे कि होता क्या है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस आपका क्या होता है, यही होता है कि अगर Q चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में
अगर कोई W वर्क हो रहा है तो जो इन दोनों के बीच में जो डिफरेंसेज आएगा वो हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है। और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को V से डिनोट करते हैं, ठीक है। और इसका जो SI यूनिट होता है वो क्या होता है, SI यूनिट ऑफ V इक्वल टू क्या होता है, वोल्ट होता है, ठीक है। जैसे इट इज़ डिफाइंड द वर्क इज डन कैरिंग अ यूनिट चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इन इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे कि हम बोले हैं कर एक इलेक्ट्रिक सर्किट में एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ले जाने में जो वर्क कैरी करना पड़ता है, जो वर्क कैरी करना पड़ता है एक चार्ज को दूसरे पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे ले जाने में, किसमें, एक इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहा जाएगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V इक्वल टू W/Q, क्योंकि एक यूनिट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट ले जाने में जो वर्क होता है वही हमारा क्या कहलाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस कहलाता है। और इसका SI यूनिट होता है आपका वोल्ट, जिसे हम V से डिनोट करते हैं और इसको लिखेंगे वोल्ट। और इसको मेजर कैसे किया जाता है, मीटर्स करते हैं। जैसा कि देखिए V इक्वल टू W/Q, V आपका पोटेंशियल डिफरेंस है, W आपका क्या है, वर्क है, और Q क्या बोलेंगे हम, कूलम बोलेंगे। SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, तो SI यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वोल्ट होता है। एंड डिनोटेड बाई V, मतलब V किसके द्वारा डिनोट किया गया, V के द्वारा, मतलब जो वोल्ट है वो V के द्वारा डिनोट किया जाता है। एंड इट इज़ नेम्ड आफ्टर एलेक्जेंड्रा वोल्टा, तो मतलब पहले इसका नाम क्या था, एलेक्जेंड्रा वोल्टा था, उसके बाद ये क्या चेंज हो गया। इसके बाद हम क्या करेंगे, 1 वोल्ट को डिफाइन करेंगे। तो 1 वोल्ट क्या होगा कि व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन कैरिंग 1 कूलम चार्ज फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट ऑफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर, देन द पोटेंशियल डिफरेंस इज सेड टू बी 1 वोल्ट। मतलब एक कूलम चार्ज को अगर कैरी करने में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में 1 जूल वर्क होता है तो कितना आपका डिफरेंसेज होगा, तो वह 1 वोल्ट के बराबर होगा। जैसे कि 1 जूल वर्क है, 1 कूलम चार्ज है, दोनों कैंसिल, तो आपका क्या मिला, V क्या मिलेगा, 1 वोल्ट मिलेगा। ये आपका 1 वोल्ट होगा। इसके बाद सर्किट डायग्राम करें, सर्किट डायग्राम, इलेक्ट्रिक डायग्राम, एलिमेंट्री डायग्राम एंड इलेक्ट्रॉनिक स्कीमेटिक इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जो सर्किट डायग्राम होता है, मतलब क्या होता है सर्किट डायग्राम, सर्किट डायग्राम एक इलेक्ट्रिक डायग्राम या फिर एलिमेंट्री डायग्राम या फिर इलेक्ट्रॉनिक कोई स्कीमेटिक, मतलब ड्राइंग बनाना है, उसका एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के द्वारा दिखाया जाता है इलेक्ट्रिक करंट को, किसके द्वारा, सर्किट डायग्राम उसका बना के। जैसे यहाँ करंट को क्या किया गया है, दिखाया गया है, एक सर्किट डायग्राम बना, इसी को सर्किट डायग्राम बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल डायग्राम, एलिमेंट्री डायग्राम, इलेक्ट्रॉनिक स्कीमेटिक, ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करने का। अब इसके बाद सर्किट डायग्राम को देखेंगे कि किस डायग्राम के द्वारा, एलिमेंट्री डायग्राम मतलब बैटरी को किससे शो करते हैं हम, बल्ब को के डायग्राम में अगर बनाना फिगर तो उसको किससे द्वारा डिनोट करते हैं, वोल्टेज को, स्विच को, ज्वाइंट को, ये सब इसमें हम चीज़ देखेंगे। तो सर्किट डायग्राम देखिए पहला सेल, तो सेल को कैसे डिनोट करते हैं, अगर इस टाइप का आपका स्ट्रक्चर बना तो वो क्या होता है, हमारा सेल होता है। इसके बाद है बैटरी, तो बैटरी क्या होता है हमारा, ऐसे एक टर्मिनल होगा जिसमें क्या होंगे आपके 3 ऐसे T बने होंगे, फिर T बनने के बाद एक आपका T उधर टाइप होगा और इधर ये माइनस होगा और ये प्लस होगा। तो इस टाइप का अगर सिंबल दिखाई देता है तो आपका क्या होगा, बैटरी। उसके बाद की मतलब स्विच, ओपन, अगर केवल इस टाइप का है दोनों तरफ से करके, बीच में कुछ नहीं तो वो ओपन है, या फिर इसको ऐसे भी हम कह सकते हैं, ऐसे होता है। तो ये अगर इस टाइप का है तो क्या है आपका ओपन स्विच है। की क्लोज, ऐसे ओपन बना है, बीच में एक पॉइंट लगा दिए तो आपका क्या होगा, क्लोज हो जाएगा, या फिर ऐसे बना दीजिए और ऐसे नीचे कर दीजिए, मतलब जो स्विच है वो क्या नीचे आ गया, तो ये हमारा क्लोज हो गया। इसके बाद ज्वाइंट, ज्वाइंट क्या होगा, तो ज्वाइंट हमारा क्या है, जैसे मान लीजिए वायर गया और नीचे से ऊपर से हम T टाइप का ऐसे जो परपेंडिकुलर, ये आपका क्या कहलाएगा, ज्वाइंट कहलाता है। इसके बाद वायर विद नो ज्वाइंट, मतलब कोई वायर है जिस पर ज्वाइंट नहीं करना है, तो ये हमारा वायर है और ये एक वायर है, तो वायर के ऊपर से एक वायर गया है तो मतलब ज्वाइंट नहीं है ये। इसके बाद बल्ब को किससे डिनोट करते हैं, तो अगर इस टाइप का सिंबल बनते हैं तो ये हमारे क्या है, बल्ब बोले जाते हैं। ऐसे अगर फिगर बनता है तो डायग्राम में कोई आपका इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जिसमें बल्ब को डिनोट कराना है, तो इस टाइप का फिगर बनाएंगे तब समझ जाएंगे कि ये क्या है, आपका बल्ब है। एमीटर, ऐसे दोनों तरफ से एक लाइन खींच देंगे, बीच में एक सर्किल बनाकर ए कर देंगे, इधर प्लस एक माइनस कर देंगे तो आपका क्या बोला जाएगा, वो एमीटर बोला जाएगा। सेम यही प्रोसेस बनाकर बस भी लिख देंगे तो वो वोल्टमीटर बोला जाएगा। रेजिस्टेंस,
एक लाइन खींचेंगे, बीच में ऐसे जिग जैग मोशन करते हुए एक लाइन ले जाएंगे तो वो हमारा क्या बोला जाता है, रेजिस्टेंस बोला जाता है। इसके बाद रियोस्टेट यानी वेरिएबल रेजिस्टेंस। तो वेरिएबल रेजिस्टेंस क्या होता है, वेरिएबल रेजिस्टेंस हुआ रेजिस्टेंस जिसमें क्या होता है, एक लाइन इसे डिनोट करते हैं, ऐसे क्या होगा, जिग जैग मोशन करते हुए जाएगा, ऊपर से क्या होगा, ऐसे आएगा, ऊपर से क्या होगा, इस टाइप का अगर आता है या फिर इस टाइप का होता है तो वो क्या कहता है, हमारा वेरिएबल रेजिस्टेंस या फिर रियोस्टेट बोलते हैं। तो अब हम क्या पढ़ेंगे, ओम्स लॉ के बारे में पढ़ेंगे। तो ओम्स लॉ, इसका हम एक मैथमेटिकल फॉर्म लिख दे रहे हैं। ओम्स लॉ का जनरल मैथमेटिकल फॉर्म होता है, जो वोल्टेज होता है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। यही आपका ओम्स लॉ है, बात खत्म। सिंपल सा सीधा सा मतलब। अब इसी को देखिए कैसे आपका बताया गया। तो जो ओम्स लॉ है वो सबसे पहले किसने बताया, तो एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज साइमन ओम। इन्होंने क्या पाया कि द रिलेशनशिप बिटवीन करंट आई फ्लोइंग थ्रू ए, मतलब कोई कंडक्टर है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, वी है, अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ अ कंडक्टर यूजिंग सर्किट डायग्राम। मतलब एक सर्किट डायग्राम है जिसमें कुछ टर्मिनल हैं जिनका पोटेंशियल डिफरेंस वी है। अगर करंट उसमें से फ्लो कर रहा है तो क्या होगा, उसके प्रोपोर्शनल होगा किसके, वोल्टेज के। तो ही एब्जॉर्ब दैट, उन्होंने एब्जॉर्ब किया कि द पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट वैरीड लीनियरली, कि जो पोटेंशियल डिफरेंस है और जो करंट है वो क्या वैरी कर रहे हैं, लीनियरली वैरी कर रहे हैं। मतलब अगर v बढ़ रहा है तो i बढ़ रहे हैं, अगर i बढ़ रहे हैं तो v बढ़ रहे हैं, मतलब यही आपका वैरी किया। तो जैसे इसको हम डायग्राम के द्वारा समझते हैं, अगर जैसे हम ग्राफ बनाएं इसका तो क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट, ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया, ये आपका करंट हो गया। तो कह रहा है लीनियरली वैरीड करते हैं। तो अगर करंट मान लीजिए यहाँ पे है तो वोल्टेज मान लीजिए यहाँ है, तो इसका क्या कुछ पॉइंट ऐसे बनेगा, फिर हम बढ़ाएं तो फिर पॉइंट ऐसे बना, फिर बढ़ाएं तो ऐसे बना। जो यूनिफॉर्म मोशन आपका होता है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेट मोशन, मतलब ऐसे एक समान दर से बढ़ रहा है। तो देखिए, तो जो जो वोल्टेज है और जो करंट है मतलब आई, तो इनके बीच में क्या रिलेशन बनता है, अगर ग्राफ से डिनोट करें तो एक लीनियर ग्राफ बनता है वोल्टेज और करंट के बीच में। ये एक डायग्राम बनाया गया, आपका रेजिस्टेंस है, ये एमीटर है, ये आपका बैटरी है, और ये आपका क्या है, के मतलब कुंजी मतलब स्विच है। अब ओम्स लॉ देखते हैं क्या आता है। ही स्टेट, उन्होंने बताया, द इलेक्ट्रिक करंट फॉलोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द एंड अंडर द स्टैंडर्ड। मतलब जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या होगा, अगर किसी कंडक्टर से फ्लो कर रहा है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, पोटेंशियल डिफरेंस के। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। तो जब ये प्रोपोर्शनल हटेगा तो हमारा क्या आएगा, ये रेजिस्टेंस आपका निकलता है। तो मतलब यही आपका कांस्टेंट होता है और रेजिस्टेंस कांस्टेंट के रूप में होता है। तो अब हम रेजिस्टेंस क्या होता है इसके बारे में देखेंगे। ये सीधा सा मतलब हम समझ लेते हैं रेजिस्टेंस क्या होता है। जो रेजिस्टेंस होता है, R इज अपोज टू, क्या अपोज करता है, इलेक्ट्रिक करंट को। रेजिस्टेंस वो क्या अपोज करता है, इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करता है। मतलब किसी कंडक्टर है उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस लगा देंगे तो वो उसको अपोज करता है, विरोध करता है। तो वेयर R इज द प्रोपोर्शनली कांस्टेंट, R क्या है, जब प्रोपोर्शनल हटता है तो वो कांस्टेंट आता है फॉर द गिवन टेम्परेचर एंड इज कॉल्ड रेजिस्टेंस। जब प्रोपोर्शनल हटाते हैं तो हमारा R निकलता है, वही हमारा क्या कहलाता है, रेजिस्टेंस कहलाता है। द ग्राफ बिटवीन वोल्टेज एंड करंट इज ऑलवेज स्ट्रेट लाइन विथ स्लोप इक्वल टू द R। जो हम वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ बनाते हैं हमेशा क्या निकलता है, एक स्ट्रेट लाइन होता है जिसको एक स्लोप के द्वारा दिखाया जाता है और उसको क्या बोलते हैं, हम R बोलते हैं। ठीक है, तो यही हमारा ओम्स लॉ था। अब इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में रेजिस्टेंस के बारे में डिटेल पढ़ेंगे। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।